महिला कंट्रोल स्विच खोलती है और तभी एक विशाल मोसासॉरस नीचे उतरता है। हैरानी की बात ये है कि समुद्र के खाद्य श्रृंखला के इस सबसे बड़े शिकारी को यहाँ एक छोटे बच्चे की तरह पाला जा रहा है। ठीक उसी समय पानी की सतह से एक विशाल जीव हवा में उछलता है और जब वो वापस पानी में गिरता है तो पानी की विशाल लहरें उठती हैं। दर्शक पूरी तरह से भीग जाते हैं, लेकिन वे बेहद उत्साहित हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पानी के नीचे जाता है, जहाँ से उस विशाल जीव द्वारा शार्क को निगलने का हर एक विवरण साफ देखा जा सकता है। ये विशालकाय जीव और कोई नहीं बल्कि मोसासॉरस है, जो 2 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुका समुद्र का बेताज बादशाह था। साल पहले वैज्ञानिकों ने एक एम्बर यानी प्राचीन गोंद में फंसे मच्छर से डायनासोर का डीएनए निकालने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने इस डीएनए को अन्य जीवों के साथ मिलाकर सफलतापूर्वक डायनासोरों को पुनर्जीवित किया। पार्क के विस्तार के लिए यहाँ तरह तरह के डायनासोर बनाए गए। कहानी की मुख्य नायिका पार्क की वरिष्ठ प्रबंधक है, जो यहाँ के कामकाज की देखरेख करती है। जब मालिक पार्क का निरीक्षण करने आता है तो वो उन्हें अपनी नवीनतम रिसर्च दिखाती है। जैसे ही मालिक प्रदर्शनी कक्ष में प्रवेश करता है, उसकी नजर कांच पर पड़ी एक दरार पर पड़ती है। जब वो उस खूंखार डायनासोर की आंखों में देखता है तो उसे डर महसूस होता है। उसे लगता है कि इतने हिंसक जीव के लिए पार्क के सुरक्षा इंतजाम काफी नहीं है, इसलिए वो इसकी जांच के लिए नायक को बुलाता है। उस समय नायक अपने वेलोसिरैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी एक दुर्घटना घटती है। एक कर्मचारी को वेलोसिरैप्टर्स खींचकर बाड़े के अंदर ले जाता है। वेलोसिरैप्टर्स बहुत ही चालाक और मांसाहारी डायनासोर होते हैं। कर्मचारी की जान खतरे में देख नायक बिना डरे गेट खोलकर बाड़े के अंदर कूद जाता है। वो अपने वर्षों के अनुभव और तालमेल का उपयोग करके उन खतरनाक शिकारियों को शांत करने की कोशिश करता है। वो अपना हाथ फैलाकर वेलोसिरैप्टर्स की धीमी पड़ती चाल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर इस इशारे को नहीं पहचानते। नायक तुरंत कर्मचारी को वहाँ से निकलने का इशारा करता है और खुद धीरे धीरे पीछे हटते हुए बाड़े के गेट की ओर बढ़ता है। सही मौका मिलते ही वो लुढ़क कर बाड़े से बाहर निकल आता है। अगले दिन नायिका उसे इंडोमिनस रेक्स के बाड़े में आमंत्रित करती है, लेकिन उन्हें वहाँ डायनासोर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। थर्मल स्कैनर चलाने पर भी उसका पता नहीं चलता। तभी नायक की नजर दीवार पर लगे विशाल खरोंचों के निशानों पर पड़ती है। इससे ऐसा लगता है कि डायनासोर शायद बाड़े से भाग निकला है। अगर वो बाहर निकल गया तो पूरे द्वीप पर तबाही मच सकती है और पर्यटकों की जान खतरे में पड़ सकती है। नायिका आनन फानन में गाड़ी लेकर मुख्यालय की ओर भागती है ताकि पर्यटकों को वहां से निकालने का आदेश दे सके। तभी मुख्यालय में लगे ट्रैकिंग डिवाइस से पता चलता है कि डायनासोर अभी भी बाड़े के अंदर ही है। इसका मतलब था कि उसने दीवार पर खरोच के निशान सिर्फ एक जाल के तौर पर बनाए थे ताकि इंसानों को धोखा दे सके। मुख्यालय को एहसास होता है कि नायक और कुछ कर्मचारी बाड़े के अंदर ही खरोचों की जांच कर रहे हैं और वे सब एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुके हैं। वे तुरंत उन्हें खबर देते हैं कि डायनासोर अभी भी अंदर ही है। सब लोग जान बचाकर बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी विशालकाय इंडोमिनस रेक्स उनका रास्ता रोक लेता है। वो एक कर्मचारी को दबोचकर अपना निवाला बना लेता है। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक कर्मचारी बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि डायनासोर पागलों की तरह नायक का पीछा करता है। जब दूरी बहुत कम रह जाती है तो नायक किसी तरह बाड़े से बाहर निकलने में सफल होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। विशाल डायनासोर अपनी ताकत से बाड़े का दरवाजा ही तोड़ देता है। ये मंजर देख नायक तुरंत फिसलकर एक कार के नीचे छिप जाता है। अब वो खूंखार जीव कैद से आजाद हो चुका था। नायक कार के नीचे सांसें रोककर दहशत के साथ उस विशाल जीव को देख रहा होता है, जबकि उसके साथ भागकर आया दूसरा कर्मचारी दूसरी कार के सामने दुबक कर खड़ा रहता है। इंडोमिनस रेक्स कर्मचारी की गंध सूंघते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो एक ही झटके में कार को हवा में उछाल देता है और सीधे उस कर्मचारी को अपना निवाला बना लेता है। ये मंजर देख नायक तुरंत अपनी चाकू से कार की पाइप काट देता है ताकि बहते हुए पेट्रोल की गंध से वो अपनी शरीर की महक को छिपा सके। तभी उस खूंखार शिकारी का विशाल जबड़ा नायक के बिल्कुल पास दिखाई देता है। नायक अपनी सांसें रोककर पत्थर की तरह जम जाता है। पेट्रोल की तेज गंध के कारण डायनासोर उसे सूंघ नहीं पाता और नायक उसकी नजरों से बचने में सफल रहता है। अब वो विशाल शिकारी बाड़े से पूरी तरह आजाद होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। उसी दिशा में पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। अगर वो वहाँ पहुँच गया तो ये मासूम लोगों का एक तरफा कत्लेआम होगा। नायिका एक बार फिर पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का आदेश देती है, लेकिन पार्क का मालिक उसे रोक देता है। उसे डर है कि अगर पर्यटकों को निकाला गया तो पार्क की बदनामी होगी। मालिक इसके बजाय एक हथियारबंद दस्ते को उसे मार गिराने का आदेश देता है। दस्ता ट्रैकिंग डिवाइस की लोकेशन का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ खून से सना हुआ ट्रैकर मिलता है। चालाक इंडोमिनस रेक्स ने अपने शरीर के अंदर लगे ट्रैकर को खुद ही खुरचकर बाहर निकाल दिया था। टीम के लीडर की बाह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर की ओर देखता है और सन्न रह जाता है। विशाल इंडोमिनस रेक्स ठीक उसके सामने खड़ा था। दरअसल इस डायनासोर में कटल फिश का डीएनए
भी मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो गिरगिट की तरह आसपास के माहौल में खुद को छिपा सकता था। उसने ये सब इंसानों को लालच देकर करीब बुलाने के लिए किया था। आधुनिक हथियारों से लैस होने के बावजूद वो दस्ता उस शिकारी के सामने टिक नहीं पाया। वो एक किलिंग मशीन की तरह उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरी टीम का खात्मा कर दिया। पार्क के मालिक ने सोचा था कि वो इस डायनासोर से पैसे कमाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने एक चलता फिरता मौत का सौदागर बना दिया है, जो अब पूरे द्वीप के लिए खतरा बन चुका है। नायिका एक बार फिर पर्यटकों को निकालने का सख्त आदेश देती है। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसके 2 भतीजे भी पार्क में ही घूम रहे हैं। मोबाइल सिग्नल खराब होने की वजह से वे चेतावनी नहीं सुन पाए और अब उनकी जान पर बनाई है। कर्मचारी बताते हैं कि उसके भतीजे इंडोमिनस रेक्स के बहुत करीब हैं। वो तुरंत वहाँ के गार्ड्स को उन्हें बचाने का आदेश देती है, लेकिन पता चलता है कि उस इलाके के सभी सुरक्षाकर्मी अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। मजबूरन वो नायक के पास जाती है और उससे अपने भतीजों को बचाने के लिए मदद मांगती है। दूसरी ओर दोनों बच्चे उस खूंखार डायनासोर की नजरों में आ चुके हैं। वे अपनी पर्यटक कार यानी जायरोस्फीयर को नियंत्रित कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक एंकिलोसोरस की पूंछ के वार से उनकी गाड़ी पलट जाती है। इंडोमिनस रेक्स पहले तो आसपास के अन्य डायनासोरों को बेरहमी से मार डालता है और फिर बच्चों की कार की ओर बढ़ता है। वो उस मजबूत कार को एक फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़काता है। वो अपने पंजों के एक ही वार से गाड़ी के बुलेट प्रूफ कांच को चकनाचूर कर देता है और अपना विशाल जबड़ा खोलकर उसे चबाने लगता है। अपनी मौत करीब देख दोनों भाई फुर्ती से अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं और बाहर की ओर भागते हैं। भागते भागते वे एक ऊंची खाई यानी क्लिफ के किनारे पहुंच जाते हैं। पीछे मौत खड़ी थी, इसलिए बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़कर खाई से नीचे पानी में छलांग लगा देता है। जब नायक और नायिका उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें चारों ओर डायनासोरों की लाशें मिलती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इंडोमिनस रेक्स सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने और तबाही मचाने के लिए शिकार कर रहा है। वे उसके पद चिन्हों का पीछा करते हुए एक पुरानी इमारत के पास पहुंचते हैं, जहां उनका सामना सीधे उस राक्षस से हो जाता है। दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। तभी पार्क का मालिक एक हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है। हेलीकॉप्टर में लगी गैटलिंग गन से वो डायनासोर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इंडोमिनस रेक्स घबराकर भागता है, लेकिन तभी वो टेरेसोर यानी उड़ने वाले डायनासोर के पिंजरे की विशाल दीवार को तोड़ देता है। हजारों की संख्या में उड़ने वाले डायनासोर आजाद हो जाते हैं और सीधे हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर जाता है और मालिक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वे उड़ने वाले शिकारी सीधे टूरिस्ट सेंटर की ओर बढ़ते हैं और आसमान से गोता लगाकर जमीन पर मौजूद इंसानों का शिकार शुरू कर देते हैं। पूरा द्वीप अब एक शवसान बन चुका है। एक बदकिस्मत महिला को एक उड़ने वाला डायनासोर टेरोसोर हवा में उठा ले जाता है और फिर उसे पानी में फेंक देता है। नायक इस मंजर को देख ही रहा होता है कि तभी एक और शिकारी डायनासोर उस पर हमला कर उसे जमीन पर पटक देता है। गनीमत ये रहती है कि नायिका सही समय पर वहां पहुंचती है और उसे मारकर नायक की जान बचा लेती है। भीड़ के बीच उसे अपने दोनों भतीजे भी मिल जाते हैं। नायक तुरंत गाड़ी निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। बेस पर पहुंचने के बाद ऊपर से आदेश मिलता है कि इंडोमिनस रेक्स को ढूंढने के लिए पालतू वेलोसिरैप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए। उन्हें हर हाल में उस राक्षस को रोकना होगा, वरना वो द्वीप के हर जीव को मार डालेगा। नायक इंडोमिनस रेक्स के मांस का एक टुकड़ा वेलोसिरैप्टर्स को सुंघाता है ताकि वे उसकी गंध पहचान सके। इसके बाद नायक लोहे के पिंजरे खोलने का आदेश देता है। चारों वेलोसिरैप्टर्स तेजी से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और हथियारों से लैस दस्ता उनके पीछे हो लेता। कुछ ही देर में वेलोसिरैप्टर्स रुक जाते हैं। हर कोई सतर्क हो जाता है। इसका मतलब था कि इंडोमिनस रेक्स आसपास ही है। तभी वो धीरे धीरे घने जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर्स आपस में बातचीत करने लगते हैं। नायक को तुरंत एहसास होता है कि इंडोमिनस रेक्स के शरीर में वेलोसिरैप्टर का डीएनए भी शामिल है। अपनी चालाकी और बोलने की कला से वो चारों वेलोसिरैप्टर्स को अपनी बातों में फंसा लेता है और उन्हें इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। तक झपकते ही वेलोसिरैप्टर्स इंसानों की तरफ मुड़ जाते हैं। सैनिक घबराकर डायनासोरों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इंडोमिनस रेक्स वहां से भाग निकलता है, लेकिन अब सैनिकों का सामना उन फुर्तीले और चालाक वेलोसिरैप्टर्स से होता है। वेलोसिरैप्टर्स बहुत ही धूर्त और तेज शिकारी हैं। वे एक एक करके सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगते हैं और दस्ते में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ये भयानक मंजर देखकर नायक वहां से निकलने का फैसला करता है और नायिका भी उसके पीछे पीछे चलती है। भागते हुए प्रयोगशाला पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां का उच्च अधिकारी गुपचुप तरीके से सभी डायनासोरों की डीएनए नमूने पैक कर रहा है। उसका इरादा यहाँ से भागकर किसी दूसरी जगह और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा डायनासोर बनाना है। ऐसा लगता है कि ये कंपनी पैसों के लालच में अपनी इंसानियत पूरी तरह बेच चुकी है। वे और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए और भी खतरनाक डायनासोर बनाना चाहते थे। तभी अचानक एक वेलोसिरैप्टर प्रयोगशाला में घुस आता है और सीधे उस भ्रष्ट अधिकारी के हाथ को दबोच लेता है। वो अधिकारी वहीं ढेर हो जाता है। नायक और उसके साथी इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। वो भी प्रयोगशाला के दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनका सामना 3 वेलोसिरैप्टर्स से होता है, जिन्होंने उन्हें घेर लिया है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वेलोसिरैप्टर्स उन पर हमला नहीं करते। नायक धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उन्हें सहलाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें नायक के साथ बिताया पुराना
वक्त याद आ गया है। तभी इंडोमिनस रेक्स उनके सामने आ खड़ा होता है। वो अपना विशाल जबड़ा खोलकर सबको डराता है। वेलोसिरैप्टर्स को भी गुस्सा आ जाता है और वे अपने पुराने ट्रेनर को बचाने के लिए उस राक्षस से भिड़ जाते हैं। इंडोमिनस रेक्स एक ही झटके में एक वेलोसिरैप्टर को दूर फेंक देता है। बाकी दो मिलकर हमला करते हैं, लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। वो उन्हें भी अपने मुंह में दबाकर पटक देता है। जब हार निश्चित लगने लगती है, तभी नायिका को एक विचार आता है। वो भागकर एक विशाल पिंजरे के पास पहुंचती है और अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि दरवाजा खोल दो। वो एक जलती हुई फ्लेयर स्टिक के जरिए एक विशालकाय जीव को बाहर लाती है। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर टी-रेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स है। नायिका टी-रेक्स को इंडोमिनस रेक्स की ओर ले जाती है। जैसे ही दो राजाओं का आमना सामना होता है, उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। इंडोमिनस अपने लंबे हाथों और पंजों का इस्तेमाल कर टी-रेक्स पर भारी पड़ने लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी जीवित बचा हुआ वेलोसिरैप्टर वापस आता है। वो इंडोमिनस की पीठ पर कूदकर उसे जख्मी करने लगता है। इसी बीच टी-रेक्स को संभलने का मौका मिल जाता है। दोनों मिलकर इंडोमिनस को धक्का देते हुए झील के किनारे ले जाते हैं। तभी पानी के अंदर से हलचल होती है। समंदर का असली बादशाह मोसासॉरस अचानक सतह पर आता है और इंडोमिनस रेक्स की गर्दन दबोच लेता है। वो उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाता है। इस तरह उस तबाही मचाने वाले राक्षस का अंत होता है। लड़ाई जीतने के बाद टी-रेक्स नायक की ओर बढ़ता है, लेकिन वेलोसिरैप्टर ढाल बनकर बीच में खड़ा हो जाता है। दोनों डायनासोर कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं जैसे कोई समझौता कर रहे हों, और फिर टी-रेक्स वहां से चला जाता है। वेलोसिरैप्टर भी एक आखिरी बार नायक की ओर देखता है और भारी मन से जंगल की ओर लौट जाता है। सूरज उगता है और टी-रेक्स एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर जोर से दहाड़ता है। अब वो जुरासिक वर्ल्ड का इकलौता और असली राजा